श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज 31/12/2024 इस साल का अंतिम दिन और इसकी विदाई के साथ में भगवान की चर्चा करते हुए रामचरितमानस के 448 भाग की चर्चा मैं कर रहा हूँ और आशा और विश्वास के साथ कि ये चौपाइयाँ और ये संतों का उद्बोधन और ये सदग्रंथों से मिली हुई बातों का आपके समक्ष चर्चा करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। वैसे तो गृह का रजना ना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। भगवान के भजन के लिए समय मिलना निकालना अत्यंत ही कठिन है। फिर भी कल युग मशीनों का युग है। इसमें व्यस्तता इतनी रहती है कि मनुष्य इस व्यस्तता के कारण अपने जीवन में उस भगवान के लिए, उस प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाता है जो हमेशा हर श्वासों में रह कर के मनुष्य की रक्षा करते हैं। इसी तरह की चर्चाएं हर एक संत करते हैं, हर एक प्रवचन में मिलता है, रामायण में मिलता है, गीता में मिलता है, सब जगह एक ही बात है। किंतु मानव की चौपाई है कि परम प्रकाश रूप दीन राती नहीं कछु चाहिए दियाय रुबाती। जब भी भगवान के परम प्रकाश हृदय में अवतरित हो जाता है, प्रतीत होने लगता है, उस समय अंधेरे में भी प्रकाश का अनुभव होता है। दिन में रात का अनुभव, रात में दिन का अनुभव होने लगता है। ये भगवान की कृपा है कि परम प्रकाश, परम माने पवित्र, भगवान का वो पवित्र प्रकाश है जिस प्रकाश में शीतलता का अनुभव होता है और उसमें सब कुछ सुंदर दिखता है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दियाय रुबाती। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, भगवान का प्रकाश ऊपर आपके ऊपर हो जाता है, तो आपको न दिया चाहिए, न बाती चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न रूप चाहिए। भगवान तो एक ही बार जब मिल जाते हैं, अगर प्रकाश अपना फैला देते हैं मनुष्य के अंदर, तो चाहे वो जितना भी छोटा हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, उस सब की परिकल्पना भगवान के अंदर होती है और उसको ऐसा ही बना देते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते हैं गीता में कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। अगर मैं राम बन के आऊँगा तो वनवास जाऊँगा, अगर मैं कृष्ण बन के आऊँगा तो पूतना को मारूंगा। और मेरी उम्र भले ही कितनी हो, इतनी छोटे उम्र में भगवान ने पूतना का मर्दन कर दिया और इतनी छोटी उम्र में भगवान ने बक्सर में जाकर के यज्ञ की रक्षा कर दी। दशरथ जी ने कितना भी कहा कि जाने नहीं दूंगा, अपने राम को मैं, मुनि जी जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक मैं आपको दे दूंगा नहीं, चाहे आप मेरा सब कुछ ले लो। रघुबर को नहीं दूंगा मेरे प्राण रहते रहते। मुनिवर से बोलते हैं स्वामी कि आप विश्वामित्र जी सब कुछ मांग लीजिए किंतु मेरे राम को मत मांगिए। क्यों? उन्होंने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान इस काम के लिए नहीं हुए हैं कि आपके केवल लड़का मात्र ही बन के रहें। इन्हें बहुत कुछ लीला और कुछ कर्म करने हैं जिसके कारण से ये आपके घर में जन्म ले लिए, बात अलग है। श्री कृष्ण भगवान ने जेल में जन्म ले लिया, बात अलग है। किंतु श्री कृष्ण किसी के अधीन बन के रहें,
1,00,000 गाय हैं फिर भी वो माखन चुराएंगे। उनके लीला अपरंपार, रास लीला करना, सबको विस्मित कर देना, आश्चर्यचंबित कर देना। धनुष जग में भी भगवान ने कहा कि जब सबसे नहीं टूटा तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। द्रौपदी के हरण के समय भी भगवान ने कहा कि अगर खींच के कोई दिखा दे साड़ी में उसको रोक दूंगा। भगवान हर एक युग में आते हैं, केवल हमें दर्शन करने के लिए। कपिल मुनि, कपिल भगवान भी आए देवहूति के घर, उन्होंने सांख्य योग की बातें बताई। इसी तरह से वामन ऋषि, वामन भगवान भी अवतार लिए। जब राजा बलि राक्षसों का साम्राज्य करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, अगर एक यज्ञ और हो जाता तो पूरा विश्व में राक्षस का साम्राज्य होता, किंतु वामन भगवान छोटे बन के आए, बोले कि मेरे को 3 पग जमीन दे दो, मैं मान जाऊंगा। राजा बलि को उन्होंने छल किया, और छल के लिए उन्होंने श्राप भी ले लिया कि मैं आपकी चौकीदारी करूंगा, किंतु राक्षस का साम्राज्य फैलने नहीं दूंगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को नहीं पिलाया। वहां भी उन्होंने छल किया, किंतु भगवान को छल करने की जरूरत क्यों है? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान छल भी करते हैं। उन्होंने छल से भगवान ने छल से बाली को मार दिया। बाली ने इतना कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, बाली को इतना प्यार क्यों करते हो? सुग्रीव से, बाली से इतना घृणा क्यों करते हो? सुग्रीव से इतनी मित्रता क्यों करते हो? तो भगवान ने समझाया कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। भगवान ये भी बताते हैं, रावण कहा कि मैं तो शंकर जी को एक सिर रोज चढ़ाता हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मेरा कभी जिंदगी में नाश नहीं हो सकता, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। चलत दशानन डोलत धरनी। दैविक गुण और राक्षसी गुण, जब मनुष्य के अंदर दैविक गुण आते हैं तो देवता की ओर अग्रसित होता है, अगर राक्षसी गुण आते हैं तो वो दैविक असुरी गुण आते तो राक्षस की ओर हो जाता है। तो भाव यह है कि 1 साल बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सभी बीत जाते हैं, किंतु हमारे अंदर गुणों का प्रादुर्भाव, गुणों की खेती, सद्गुणों का जन्म, सद्गुणों का विकास कैसे होगा, कब होगा और क्यों नहीं होगा, ये सोचना चाहिए। सब लोग अपने धुंध में लग करके अपार धन प्राप्त कर लेते हैं। अगर धन से ही सुख मिल जाता तो धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप से 2 बच्चे पैदा होते हैं, कोई सिपाही बन जाता है, कोई चोर बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों सिपाही बने। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जलज माने कमल, कमल पानी में खिलता है, पानी में ही उसकी नाल रहती। जोंक भी पानी में रहता है। जोंक को मिलने से वो खून चूसता है, फल मिलत एक दारुण दुख देगी, बिछुरत एक प्राण हर लेगी। संत अगर मनुष्य के साथ मिलता है तो मिलने के बाद अगर उससे छूटता है, वो साथ छूटता है संतों का, तो लगता है कि प्राण ही कोई ले लिया। और असंत से अगर किसी की मुलाकात हो जाती है तो
असंत मिलते ही दुख दुख देने लगता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, अभिश्रुत एक प्राण है। हमारे कान, मुख, नाक, 26 तत्वों से बना हुआ शरीर हमें कर्ता रूप में घोषित करने के लिए गीता मना करती है कि तुम कभी भी अपने को कर्ता मत कह देना कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया था और ये मैं कर लूँगा। जब तक आप प्रकृति पर, भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे, प्रकृति करा रही है और हम उसके साथ लगे हुए हैं। और अगर गलती से ये कभी अनुभव हो जाए कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें दूसरे का नाम दे दो कि फलाने के द्वारा ये अच्छा काम किया गया। हाँ, अगर कोई गलती होती है तो उसका श्रेय आप ले सकते हैं कि गलती मेरे से हुई है, जबकि गलती आपसे नहीं हुई है। आप केवल अपने मन को समझाने के लिए कर सकते हैं कि मेरे से गलती हो गई है, जबकि आप वास्तव में गलती नहीं। तब आपको जीवन में सफलता का सूत्र है। ये साल का अंतिम दिन है। एक पुस्तकों से मैंने ग्रहण किया है और संतों के बिनु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न धीरे अनुराग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कह दें कि सत्संग खरीदने की चीज है, मार्केट में मिलेगा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप सत्संग कर लें और सत्संग करा दें और सत्संग सुन लें और सत्संग सुना लें, ये बहुत ही कठिन काम है। धन संपत्ति और संपदा नीचहु के गृह होए, असंत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दो चीज बड़ा दुर्लभ है। धन तो कई तरीकों से, कोई कसाई का काम करके, कोई जुआ खेल करके, कोई चुरा के, कई तरीके से धन लोग कमाते हैं और सुखी होने की कोशिश करते हैं। किंतु धन से अगर सुख मिल जाता तो बड़ी आसान बात है। धन सुख का कारण नहीं है। जब तक अपने मन में सुख नहीं आता तब तक सुख नहीं होता। बिन निज सुख मन होई की थीरा, अगंध की पाव कोई बिना समीरा। बिना हवा के अगर कोई चीज, अगरबत्ती जल रही है और वहाँ हवा न हो तो हवा नहीं रहेगा, तो वो गंध उड़ के चल के आपके पास नहीं आ सकती। और बिना अपने मन में थीरता लाए हुए, कहते हैं कि श्रोत्रम श्रुतई नहीं हुआ न तो कंकणीना, कान की शोभा वेद के वाक्यों को सुनने के लिए कान बनाया गया है। दाने न पानी न तो कंकणीना, और हाथ की शोभा सोने के गहना पहनने के लिए नहीं, दान देने से शोभा होती है। उत्साह संपन्नम अद्रिक सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम लक्ष्मी समवचितु गसति वाजष्टम यद्दैवा मरणमस्तु जुगे अंतरेवा न्यायाथ पतः प्रवचलंति वितम पदम न धीरा। जब तक मनुष्य के अंदर धीरता नहीं आती है तब तक उसके अंदर उत्साह नहीं आएगा, और जो भी काम वो उत्साह से करेगा। उत्साह संपन्नम अद्रिक सूत्रम, काम को जल्दी करो, निपटा दो, रोको मत काम को। शुभ काम को तो बिल्कुल मत रोको, तुरंत करते जाओ नहीं। भगवान से कहो कि आप इसे करा दो। आप कर नहीं सकते, करता तो आप हैं ही नहीं, न होंगे, न थे, न होंगे, कर रहे हो। ये किया जा रहा है, पानी बह रहा है, गाड़ी चल रही है, चला कौन रहा है? पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, और हैरान है जमाना कि मंजिल भी मिल रही है, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष के ना आगे कोई होता है ना पीछे कोई,
अद्यैवा मरणमस्तु जुगे अंतरिवा, वो आज मर जाए या कई युगों के बाद मरे, उसका नाम आज भी है और कल भी उसका नाम रहेगा। विवेकानंद जी बहुत कम दिन के लिए संसार में रहे, किंतु विवेकानंद का नाम आज भी लोग लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, उम्र कम थी। हम कर्मों में जीते हैं, वर्षों में नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हम कुछ कार्य को ये समझ के करते हैं कि भगवान इसे नहीं देखते। भगवान सब देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट मोहि मैं जाना। ये बात शंकर जी ने कहा जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया, राक्षसों का उत्पात बढ़ गया, सभी देवता मीटिंग किए, मिले और कहे कि चलो भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, हम तो भगवान को यहीं खोजेंगे। और भगवान को वंदना किया गया और भगवान वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं अनशन सहित लिहूँ अवतारा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जरूर अवतार लूँगा, मैं खुद आऊँगा और पृथ्वी का भार हरण करूँगा, साधुओं की रक्षा करूँगा और असुरों का संहार करूँगा। भगवान ने कहा सकल मुनन के आश्रम ही जाई जाई प्रति, निश्चरहीन करो मही। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। भगवान राम भारद्वाज मुनि के आश्रम, वाल्मीकि मुनि के आश्रम, अगस्त मुनि के आश्रम, सेवरी के घर, अहिल्या उद्धार, मारीच वध, सुपर्णखा का नाक कान काटना, खरदूषण का वध, पूरे रामायण की कथा भगवान ने की। आज साल का अंतिम दिन है और अपने जीवन में भगवान ने जो पुरुषोत्तम मर्यादा के अंदर रह के जो काम किया, उसे हमें अपनी मर्यादा में ही काम करना चाहिए। भगवान ने हमें मर्यादा सिखाया और कृष्ण भगवान ने जो किया वो करने की बात मत कहो कि हम करेंगे, किंतु उसको सुनो। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं थी, 16 कला से युक्त। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने छोटी ही कला में, छोटी ही उम्र में इतने राक्षसों को मार दिया, उद्धार कर दिया, जिसका कि कोई संभावना है ही नहीं, सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है, किंतु भगवान ने किया। और भगवान राम ने वो किया मर्यादा में रह करके। जंगल जाना है जाएंगे, राजगद्दी मिलनी है नहीं मिलेगी तो हम रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, मर्यादा में रह करके। भगवान ने कहा कि सब काम रह के मर्यादा में करो। भरत जी जाके बुलाने गए तो भगवान राम ने कहा कि भाई एक बार पिताजी ने वनवास दिया, पिता दीन मोही कानन राजू, पिताजी ने मुझे कानन जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या तो एक छोटी जगह है और पूरे देश में तो बहुत जंगल बहुत मात्रा में है, अयोध्या से कई गुना। और कानन में जाकर के मैं सब लोगों से मिलूंगा, जिसकी सेवा करनी होगी मैं सेवक बन करके काम करूंगा। कहते हैं कि भगवान को एक ही चीज प्रिय है, प्रेम। प्रेम अमीय जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कभू न जाई। अगर आपके अंदर में प्रेम रूपी अमृत है तो रघुराई आ जाएंगे। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जानी लेहु जो जानन हारा। अगर आपको भगवान से मिलना है, भगवान का सत्संग प्राप्त करना है, भगवान की कथा सुनना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो आप दूसरे से प्रेम करना सीख लीजिए। केवल घर के लोगों से नहीं, सबसे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको राममय जानना है। गीता भी कहती है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति
तेषाम हम न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। जो सब में मेरे को देखता है, मेरे में सबको देखता है, न मैं उसको भूलता हूँ न वो मुझको भूलता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, पश्यति मैंने देखना, जो मेरे को सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयी पश्यति, सब लोगों को मेरे में देखता है। तेषाम अहम न प्रणश्यामि, प्रणश्यामि मैंने भूलना, उसको मैं नहीं भूलता। सचन में प्रणश्यति, वो भी मेरे को नहीं भूलता, वो भी मेरे को याद करता रहता, मैं भी उसको याद करता रहता हूँ। तो प्रेम आसान नहीं है। प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा परचा जिसे रुचे, शीश दे लो जाए। प्रेम इतना महंगा है कि गर्दन कट जाती है, लोगों को शीश देने पर भी प्रेम करने आ जाए तो भी सस्ता समझ करके प्रेम करने की आदत। और प्रेम सबसे स्वार्थ का प्रेम करना दुखदाई है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से प्रेम ना जुटे, जुटे तो गांठ लग जाए। अगर आप अपने घर में स्वार्थवश भी अपने माता पिता भाई बंधु पड़ोसी से प्रेम करते हैं, अगर थोड़ा भी निस्वार्थ दिखा दिए, थोड़ा भी कमी दिखा दिए, तो प्रेम टूट जाता है और गांठ में, उसमें धागे में प्रेम में गांठ लग जाती है और प्रेम टूट जाता है। इसके कारण से मनुष्य दुखी और सुखी रहता है, दुखी और सुख का अनुभव करता है। किंतु जो भी चीज़ हमारे आँख के सामने दर्शनीय है वो एक दिन नहीं रहेगी, और जो भी मिला है उसका वियोग हमारे से होना ही है। इसलिए वियोग से तो डरिए मत। क्यों कि बचपन भी बहुत अच्छा था, वो बीत गया। जवानी भी बहुत अच्छी होती है, वो भी बीत गई। अब बुढ़ापा भी एक दिन अच्छा होता है, वो भी चला जाएगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर है ही नहीं, तो किसी भी अवस्था के लिए हम दुखी और सुखी क्यों रहें। सूरदास जी ने कहा कि अवे गति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे को मीठे फल दो, अंतर्गत ही भावो कि मेरु मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरु मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, कि मेरु मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरु मन। भगवान के बिना, शक्ति के बिना, अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना यह मन चारों ओर घूम सकता है, किंतु ये खोजने पर भी कि हमें सुख वहाँ मिल जाएगा, लगेगा जरूर। जैसे मृग तृष्णा में लगता है धूप में कि पानी वहाँ है, आदमी जाता है मृग दौड़ के, तो पानी वहाँ से और दूर चला जाता है, वहाँ जाता है, फिर उसको दिखता है कि पानी वहाँ होगा। जीवन एक मृग तृष्णा है। इसीलिए पतंगे जो हैं इस आग को, इस चमक को, इस लाइट को, इस प्रकाश को देखते हैं और कहते हैं कि ये सबसे प्रकाशमय चीज़ है, अगर मैं इसको पा लूँगा, इस प्रकाश को अपने अंदर रख लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। किंतु पतंगा आता है और प्रकाश से टकरा के वह मरे हुए सवेरे मिलता है। उसी तरह से संसार के नियम है कि जो भी जितने भी सुख की आशा में हम दौड़ते हैं जिसके लिए, वहाँ जाते हैं कि हम ये सुख प्राप्त करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, तो वो सुख तो मिले चाहे न मिले, किंतु उस परिश्रम को करते 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 ही टकरा के हम अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं। किंतु अगर हम भगवान की भक्ति के साथ किसी कार्य को करते हैं तो वो होता है सत्कर्म और वो होता है कर्म योग। कर्म तो सबको करना है, कर्म को योग बना के करना है। धर्म तो सबको करना है, धर्म को योग बना के करना है। ज्ञान तो सबको चाहिए, ज्ञान को योग बना के चलना है। योग का मतलब जोड़ना। अगर हम किसी के कर्मों को अपने कर्मों के साथ जोड़ देते हैं तो प्लस हो जाता है, और जब तक अपने कर्म को अकेले करते रहेंगे तो काम वो कर्म होगा और हमें सुख दुख के बंधन में, कृतत्व के भाव में, कर्ता के भाव में, सुख दुख के बंधन में बांध करके हमें सुखी और दुखी बना सकता है। किंतु अगर यही कर्म योग हो जाए, सब लोग मिल के काम करें, उसमें सफलता मिलती है तो किसी का नाम नहीं होता। फैक्ट्री में मुनाफा हुआ सबका हुआ, फैक्ट्री में नुकसान हुआ सबका हुआ। धर्म का काम करते समय कोई काम में धर्म में त्रुटि भी हो सकती है और
भगवान के काम में कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो अगर सबको जोड़ के धर्म की ओर अग्रसित करेंगे तो धर्मो रक्षति धर्म, धर्म की रक्षा। तुलसीदास ने इतना रामायण लिखने के बाद कहा कि मोशम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भो वीर। पूरी रामायण लिखने के बाद 7 कांड लिखने के बाद अंतिम दोहा कहा कि हे प्रभु, मैंने तो कुछ किया सो किया, किंतु मेरे समान दीन को आप जैसा रघुवीर नहीं मिलता। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। और अस विचारी रघुवंश मणि, हे रघुवंश के मणि, हे रघुवंश के तिलक, हे सूर्यवंशी श्री राम जी, हरहूँ विषम भवभीर। और मेरी जितनी भी विषम भीड़ है, मेरी तकलीफ है, उसको आप दूर कीजिए। मीराज भाई ने कहा कि मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। मीरा जी ने भी भगवान को बुलाया। शरणागति में विभीषण भी भगवान के पास आए। भगवान से उन्होंने कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण शरण सुखद रघुबीर, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। तो कहते हैं कि अपने दुश्मन के भाई के दुश्मन राम जी के पास जाते समय भी उन्हें डर नहीं लगा, और उनको पता था कि शरण गए प्रभु तहि न त्याग, कोटि विप्रवद जाहि लागा। अगर ब्राह्मण के वध करने के बाद भी भगवान के शरण में कोई चला जाता है कि ये प्रभु मेरे से गलती हो गई है, तो भगवान उसे नहीं त्यागते हैं। और भगवान तो कहते हैं कि मैं अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। और भगवान सेवरी कहती मेरे राम, दशरथ कहते मेरे राम, सीता कहती मेरे राम, भरत भी कहते मेरे राम, बोलो बोलो किसके राम? राम तो सबके हैं, क्यों? राधा कहती मेरे श्याम, जो सुधा कहती मेरे श्याम, उद्धव कहते मेरे कृष्णा, सुदामा कहते मेरे श्याम। आप बताओ किसके श्याम? श्याम तो सबके हैं। वही जगत था वही जगत है, वही भक्त थे वही भक्त है, खोजो मिल जाएंगे राम, ढूंढो मिल जाएंगे श्याम। हर श्वासों के श्वास में राम, हर कर्मों के कृत में श्याम, राम श्याम दोनों हैं साथ, राम श्याम हैं श्याम राम। ये कोशिश एक छोटी सी रचना के साथ कि भले राम और कृष्ण को हम अपने भाव से अलग समझें, किंतु मन चंगा तो कठौती में। रैदास जी ने कहा कि अगर मन में भाव अच्छे रहें, मुकुरु मलिन यरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। राम रूप देखने के लिए आपको भक्ति होनी चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। तो मनुष्य को सत्संग करना, संतों के साथ मिलना बहुत ही जरूरी है। क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा उसका फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करने से भगवान के प्रति आकर्षण होता है, और उस आकर्षण से मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, अपरत खगेश हुई नहीं बारा। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की भावना आती है तो उसमें सद्गुण, और सद्गुण भी अगर आप सोचें कि आ रहा तो भी भस्म हो जाएगा, और भी आएगा तो भी भस्म हो जाएगा। क्योंकि भरत जी के पास में जब ज्ञान हुआ
भगवान की भक्ति भरी। तो भरत जी ने क्या कहा कि मेरे को 14 वर्ष का रजगति नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। अर्थ न धर्मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म सिय राम रति यह वरदान नयान। भरत जी ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मुख चाहिए, मेरे को मेरा राम चाहिए, मेरा बड़ा भाई राम चाहिए, राम चाहिए, मेरे को किससे मतलब नहीं। तो जब ज्ञान हो जाता है, अगर मन में भक्ति आ जाती है, तो काम क्रोध मद लोभ स्व नाथ नरक की पंथ। जो नरक के पंथ हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब मिट जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये परिहरि रघुबीर ही भजहि जे संत। राम जी को भजने के लिए संतों की संगति, भक्तों की संगति मिलना चाहिए। भगवान ने कहा विभीषण को कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरहु रूप नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम संत जैसे हो। रावण के परिवार में, राक्षस के परिवार में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी कुटिया पर राम नाम लिखा है और तुम राम के शरण में आए हो। तुम्हारे लिए ही समझो कि मैंने ये मनुष्य का शरीर धारण किया। धरहु रूप नहीं आन निहोरे। इसका ये मत समझ लेना कि मैं दूसरे के लिए, मैं तुम्हारे हित के लिए भी आया हूँ। हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब तक आपका भजन कीर्तन नहीं होता, जिस दिन नहीं होता उस दिन विपत्ति है, जिस दिन होता है उस दिन सुख है और शांति है। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा था कि सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठने की व्यवस्था जीवन में होनी चाहिए। अपने कार्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अपने स्वाध्याय द्वारा अध्यात्म का किताबों को पढ़ना चाहिए और संकल्प लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। ये श्री राम शर्मा आचार्य जो शांति कुंज में हैं, वहाँ जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात् का प्रचार होता है, यज्ञ का प्रचार होता है, उसके माध्यम से निकला कि सूर्योदय से पहले उठो, कार्यक्रम का निर्धारण करो, स्वाध्याय जरूर करो, संकल्प जरूर लो। ये डॉक्टर प्रणव पांड्या जो शांति कुंज हरिद्वार में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ से इस संदेश नए साल का उन्होंने भेजा। इस तरह से श्री श्री रवि शंकर जी का भी संदेश था कि ध्यान खुद करो और दूसरे को भी कराओ। जो काम अच्छा है वो अपने कर लेना ही बहुत अच्छा नहीं है। जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उसे अगले साल में, नए साल में ये सोच के चलिए कि जितना हम कर रहे हैं उतना दूसरे को भी बताएंगे, तो एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसी श्रेणी में श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो कुरुक्षेत्र में जिनका आश्रम है, गीता का प्रचार करते हैं। उसमें जियो गीता के माध्यम से वो कहते हैं कि गीता ही एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में कलुषित भावना से दूर रह सकते हैं, अपने को जीवन को कार्य प्रणाली को सुधार सकते हैं और जीवन में अपने में दूसरे में सद्भावना का ओतप्रोत करके हम वसुधैव कुटुंब की भावना ला सकते हैं। ये श्री श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता मनीषी भी कहलाते हैं, वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गीता हमारे देश की एक परम पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसका प्रचार होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान लिखते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे ऊपर आश्रय रहता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उसका जो चीज़ मिला, सुख मिला है, उस सुख की मैं रक्षा करता हूँ।
जो सुख की आशा वो करता है उसको मैं प्रदान करता हूँ, ये मेरा काम है। योगक्षेमम भाव मैं उसकी हर तरीके से उस तरह से रक्षा करता हूँ। करहूँ सदा तिनके रखवारी, अजिम बालक राखे महतारी। तो जैसे महतारी माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा हर एक जगह पर, हर एक क्षण पर करते ही रहते हैं। और कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी। रसखान ने भी कहा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। रसखान एक मुस्लिम कवि थे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की कृपा पा करके यहाँ तक कह दिया कि अगर अगले जन्म में भी मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाला बनूं या घास बनूं या पत्ता बनूं, कुछ भी बनूं, तो वृंदावन में ही मेरा जन्म हो, ब्रज की भूमि में ही मेरा जन्म हो। इस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा नाम जाएगा, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नदियाँ एक पंथ बहु तेरे, एक नदी होती है, रास्ते अनेक होते हैं। नदी में जाने वाला न स्नान करता है, उसको ये लगता है कि हम अच्छे रास्ते से गए, किसी को लगता है कि हम अच्छे रास्ते से गए। कोई कहता है कि हम तो हरिद्वार में नहाए, कोई कहता है कि हम तो प्रयाग में नहाए, कोई कहता है कि हम गंगा सागर में नहाए। नहाने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वहाँ वो किसमें अपना विश्वास रखता है। कोई कहता है कि हम तो बद्रिका धाम में नहाए या गंगा सागर में नहाए। नहाने का ध्यान भाव होना चाहिए कि हमें कहाँ स्नान करना है। तो संत, बादल और वृक्ष, नदी, ये सब एक संत की तरह से। बादल भी जल देता है, पेड़ भी छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है। संत भी सबको, उसके घर नहीं है, उसके परिवार नहीं है, संत भी जितना कमाता है समाज की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, सब लोगों में सद्भावना प्रदान करता है। तो संत बिटप सरिता, संत बिटप जल धरणी, इनके नाथ सहज जल करनी। ये सरिता जो है, जल नदी बहती है, उसमें लोग नहाते हैं, उसमें लोग कपड़े धोते हैं, उससे सिंचाई होती है। बादल पानी देता है, फिर पानी बनता है, मीठा पानी बरसता है, फिर समुद्र में जाता है, समुद्र के पानी को भी बादल मीठा बना के उसको गिराता है। इसी तरह से संतों की परिकल्पना, संत की रक्षा के लिए भगवान कहते हैं कि मम सृष्टि, सदग्रंथों में भगवान ने ये बताया है कि जब भी काम आप करिए तो लगातार, जैसे मैं भी नहीं बैठता, उसी तरह से बिना थके हुए हर मनुष्य को कर्म को करते रहना चाहिए। इस तरह से आज का 31 दिसंबर 2024 का सबको समापन के साथ अगले साल का 9 वर्ष अति मंगलमय, सुखमय, आनंदमय हो। YouTube के माध्यम से मैं सबको विनम्र भाव से यह प्रेष करता हूँ, ये वो विचार रखता हूँ कि जितने भी हम हमारे YouTube से जुटे हैं वो, और जितने जुटे थे वो, और जितने जुटेंगे वो, सबको हमारे तरफ से, हमारे हृदय स्थल की तरफ से ये शुभकामना है कि उनका ये आने वाला नया वर्ष अति 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 मंगलमय हो और उनके जीवन में ऐसा सुख आए भगवत कृपा से कि वो भगवान के चरणों की ओर अग्रसित होते रहें। यही शुभकामना के साथ आज का सत्संग का विश्राम यहीं पर करेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 सीताराम।